सोल शक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, जो पीड़ा के कोलाहल से शांति के मौन में ले जाती है। क्या आपने कभी स्वयं को जीवन के महासागर में एक दिशाहीन नाव की तरह महसूस किया है, जहां चारों ओर संकट, चिंता और निराशा की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और दूर दूर तक कोई किनारा नजर ना आता हो? हर आत्मा इस अनुभव से कभी ना कभी गुजरती है। ये जीवन की यात्रा का एक अभिन्न अंग है। संघर्ष, पीड़ा और आंसू, ये वे अध्याय हैं जो हर किसी की कहानी में लिखे होते हैं। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब दुख असहनीय हो जाता है, जब लगता है कि हमारे प्रयास, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति सब व्यर्थ हो चुके हैं, जब मानवीय सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो जाती है। ठीक उसी पवित्र क्षण में आत्मा की सच्ची यात्रा आरंभ होती है। ये वो क्षण है जब हमारा मिथ्या अहंकार, मैं का भाव टूटकर बिखर जाता है और आत्मा एक छोटे बच्चे की तरह सच्चे शरणागत भाव से उस परम सत्ता की ओर मुड़ती है जिसे हम ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं। इसी शरणागति की भूमि पर भक्ति का दिव्य बीज अंकुरित होता है और ये बीज तब फलित होता है जब हम उस परमेश्वर के नाम का आश्रय लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही आश्वासन दिया है कि संकट के समय केवल उनका नाम, उनका स्मरण ही मनुष्य को हर भय से पार लगाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक सभी संतों, योगियों और आत्मज्ञानी गुरुओं ने नाम स्मरण और मंत्र जाप को आत्म रूपांतरण का सबसे सरल किंतु सबसे शक्तिशाली साधन बताया है। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत और शक्तिशाली महामंत्र के रहस्य को जानेंगे। एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि साक्षात भगवत शक्ति का जीवंत स्वरूप है। एक ऐसा मंत्र जो हमारे कर्मों के बंधनों को काटने, हमारे दुखों को हरने और हमारी आत्मा को उसके आनंदमय स्वरूप में पुनः स्थापित करने की क्षमता रखता है। ये दिव्य मंत्र है: कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब हम इस मंत्र को केवल होठों से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जपते हैं तो ये हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। ये न केवल हमारे बाहरी संकटों का निवारण करता है, बल्कि हमें उस आंतरिक शांति और दिव्य आनंद से भर देता है जिसकी हम युगों युगों से खोज कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस मंत्र में इतनी असीम शक्ति क्यों छिपी है? इसका कारण यह है कि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम और गुण एक साथ समाहित हैं जो चेतना के विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। आइए इस दिव्य माला के एक एक मनके को प्रेम से स्पर्श करें और उसके गहरे अर्थ को समझें। पहला शब्द है कृष्णाय। उस कृष्ण को नमन जो सर्व आकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण वो ब्रह्मांडीय चुंबक हैं, वो दिव्य आकर्षण शक्ति हैं जो सृष्टि के कण कण को अपनी ओर खींच रही है। जैसे नदियां स्वतः ही सागर की ओर बहती हैं, वैसे ही हर आत्मा जाने अनजाने उसी कृष्ण चेतना की ओर खींची चली जा रही है। जब हम कृष्णाय कहते हैं तो हम उस परम प्रेम से जुड़ते हैं जो हमारी आत्मा का अंतिम गंतव्य है। दूसरा शब्द है वासुदेवाय। उन वासुदेव को प्रणाम जो सर्वव्यापी हैं। इसका एक अर्थ है वासुदेव के पुत्र, लेकिन इसका गहरा यौगिक अर्थ है वो दिव्य चेतना जो संपूर्ण जगत में हर जीव और हर कण में वास करती है। ये हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर कहीं दूर स्वर्ग में नहीं बैठे हैं, बल्कि वो हमारी हर श्वास में, हमारे हृदय की हर धड़कन में, हमारे भीतर ही विराजमान हैं। ये भाव हमें असीम आत्मबल और निर्भयता प्रदान करता है। तीसरा शब्द है हरिये। उन हरि को नमन जो हर लेते हैं। क्या हर लेते हैं? हमारे दुख, हमारे पाप, हमारे भय और हमारे सारे क्लेश।
जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही हरि नाम के स्मरण मात्र से हमारे चित्त पर जमे हुए नकारात्मक कर्मों और संस्कारों के बादल छट जाते हैं। ये शब्द कर्म पर विजय पाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। चौथा शब्द है परमात्मने। उस परमात्मा को प्रणाम जो परमात्मा है। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि कृष्ण या ईश्वर किसी एक व्यक्ति, एक धर्म या एक देश के नहीं है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है, वो सबके हैं। ये सार्वभौमिक सत्य हमारी चेतना को संकीर्णता से निकालकर सार्वभौमिकता की ओर ले जाता है। पांचवा वाक्यांश है प्रणतः क्लेश नाशाय। जो विनम्र होकर उनके चरणों में प्रणाम करता है, उसके क्लेशों का नाश हो जाता है। प्रणतः का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अहंकार का विसर्जन। और क्लेश केवल बाहरी दुख नहीं है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार क्लेश 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, इग्नोरेंस, अस्मिता, ईगोइज्म, राग, अटैचमेंट, द्वेष, अवर्जन और अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ। जब हम सच्चे हृदय से परमात्मा के आगे झुकते हैं तो इन सभी आंतरिक शत्रुओं का नाश हो जाता है। और अंत में गोविंदाय नमो नमः। उन गोविंद को बार बार नमन। गो का एक अर्थ है इंद्रियां और दूसरा अर्थ है गायें। गोविंद अर्थात इंद्रियों के स्वामी और गौओं के रक्षक। ये हमें सिखाता है कि वही परमात्मा हमारी इंद्रियों के सच्चे स्वामी हैं। जब हम अपनी इंद्रियों की बागडोर उनके हाथों में सौंप देते हैं तो वे हमें संसार सागर से पार ले जाते हैं। हम बार बार उन्हें नमन करते हैं, अपनी कृतज्ञता और अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। कल्पना कीजिए, आपका हृदय पीड़ा से भरा है, आप एकांत में आंसू बहा रहे हैं और तभी आप इस मंत्र का जाप शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धीरे धीरे जैसे जैसे ये दिव्य ध्वनि आपके भीतर गूंजती है, आप महसूस करते हैं कि एक अलौकिक ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व में फैल रही है। आपके आंसुओं के बीच ये ध्वनि गूंजती है और आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य करुणामयी शक्ति आपके बोझ को धीरे धीरे उठा रही है, आपकी पीड़ा को हर रही है। यह अनुभव किसी पुस्तक में पढ़कर नहीं समझा जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। यह मंत्र उसी शरणागति का जीवंत ध्वन्यात्मक स्वरूप है। हमारे जीवन में संकट इसलिए आते हैं ताकि हम ये याद रख सकें कि यह संसार अस्थायी है और सच्चा अविनाशी सहारा केवल परमात्मा ही है। जब हमें बार बार चोट लगती है तब हमारी आत्मा पुकार उठती है, हे प्रभु, अब मैं थक चुका हूं, मैं आपकी शरण में हूं। इस शरणागति के भाव को अपने जीवन में स्थायी बनाने का सबसे सरल साधन यही मंत्र है। एक भक्त की कथा आती है। वो एक साधारण इंसान था जो जीवन की अनेक कठिनाइयों, गरीबी, बीमारी और पारिवारिक कलह से घिरा हुआ था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। वो हर सुबह और हर रात पूरे मन से इस मंत्र का जाप करता था। धीरे धीरे उसके जीवन में बाहरी परिस्थितियां बदलने लगीं, लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार उसके भीतर घटित हुआ। उसका मन अडिग शांति से भर गया। अब परेशानियां उसे विचलित नहीं कर पाती थीं। उसके भीतर से एक ऐसी शक्ति जागृत हो गई थी जिससे वो हर चुनौती का सामना मुस्कान से करने लगा था। यही इस मंत्र की असली शक्ति है। ये केवल परिस्थितियों को नहीं बदलता, ये हमें भीतर से बदल देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये मंत्र हमारी आत्मा को उसके मूल स्रोत परमात्मा से जोड़ता है। हमारी आत्मा का वास्तविक स्वभाव सत, चित, आनंद है, लेकिन अहंकार, मोह और अज्ञान की परतों के नीचे दबकर हम दुखी रहते हैं। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसकी दिव्य तरंगे इन परतों को धीरे धीरे हटाने लगती हैं और आत्मा का स्वाभाविक आनंद प्रकट होने लगता है। ये ठीक क्रिया योग की प्रक्रिया की तरह है, जहां योगी प्राणायाम द्वारा अपनी जीवन शक्ति को शांत कर मन को स्थिर करता है और आत्मा के भीतर ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है। मंत्र जाप मन को शांत करने और उसे ईश्वर की ओर मोड़ने का एक भक्तिमय मार्ग है। जब मन शांत और एकाग्र हो जाता है तो ध्यान स्वतः ही गहरा होने लगता है। तो इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें? आप सुबह उठकर स्नान के बाद
किसी शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन कल्पना करें कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ज्योति आपके हृदय में प्रकाशित हो रही है। फिर प्रेम और भाव के साथ कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास माला है तो उत्तम है, पर यदि नहीं भी है तो आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं या बस समय निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन केवल सुबह ही नहीं, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, कोई चिंता हो या किसी से बात करते हुए क्रोध आए, तो तुरंत मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करें। आप देखेंगे कि कैसी नकारात्मकता की ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। यहां यह समझना भी आवश्यक है कि मंत्र जाप कोई आपातकालीन उपाय नहीं है कि संकट आया तो जप लिया और संकट टल गया तो छोड़ दिया। ये तो आत्मा का भोजन है। जैसे हम शरीर के लिए रोज भोजन करते हैं, वैसे ही आत्मा के पोषण के लिए रोज नाम स्मरण करना चाहिए। जब यह हमारी आदत बन जाएगा तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमारा मन कभी विचलित नहीं होगा। याद रखें, जब भक्त पूर्ण विश्वास से पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर विष का प्याला पी लिया और वो अमृत बन गया। गजेंद्र ने संकट में नारायण को पुकारा और भगवान सुदर्शन चक्र लेकर उसकी रक्षा के लिए आए। वही दिव्य शक्ति आज भी इस मंत्र में निहित है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे विश्वास और हमारी पुकार की गहराई का। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कभी दुख, दर्द और संकट का अंधकार छा जाए तो घबराइए मत। याद रखिए, आपके पास ये दिव्य प्रकाश है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसे अपनी आत्मा का संबल बनाइए, इसे श्रद्धा और प्रेम से जपिए और फिर देखिए कि कैसे चमत्कार आपके जीवन में घटित होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि आप भय, चिंता और निराशा से मुक्त होकर प्रेम, साहस और असीम शांति से भर जाएंगे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर के नाम का निरंतर मानसिक जाप किसी भी अन्य तरीके की अपेक्षा आपको ईश्वर के निकट अधिक तेजी से ले जाएगा। यह आपका दिव्य मंत्र आपके हृदय में सदा गूंजता रहे और आपका पथ प्रकाशित करता रहे। यदि यह संदेश आपकी आत्मा से जुड़ा हो तो हमारे सोल शक्ति परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और कमेंट्स में अपने अनुभव लिखकर हम सभी को प्रेरित करें। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।